Very good morning students, welcome to standard 3rd math subject. Okay, so today we will continue our 9th chapter how many times, जो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है. ओके, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है एंड टेबल्स के रिलेटेड है, हाउ मेनी टाइम्स है, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं इस चैप्टर से. ओके, तो ये चैप्टर जैसे जैसे करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए सारी चीजें, सारे सम्स इजी होते जाएंगे. बट आप लिखोगे ही नहीं, करने की ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी इजी होने वाला नहीं है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने ये सम वैसे आगे भी हमने 2-3 किए थे. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हमारे टेक्स्ट बुक के से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 140 एंड 141 के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है, जो यही मेथड दी हुई है उसी मेथड से हम करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन एज फॉर टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, तो फर्स्ट है हमारा 43 मल्टीप्लाई 13. तो 43 दैट मीन्स 40 प्लस 3 एंड 13 दैट मीन्स 10 प्लस 3 हुए. ओके, 10 प्लस 3 एंड तो 10 एंड 3 एंड 40 एंड 3. ओके, अभी हमें इसे क्या करना है, बॉक्स बनाना है. ओके, इस तरह से प्रीवियस पीरियड में हमने ये किया ही था. इस तरह से 4 लाइन. ओके, तो ये जो 43 का है वो यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स 40 एंड 3 एंड 13 का आएगा यहाँ पे, तो 10 एंड 3. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में ध्यान रखना है कि आपका नंबर चेंज ना हो जाए. ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 40, या ये जो ऊपर वाला नंबर है 40 मल्टीप्लाई 10 एंड यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 10. तो सेम का सेम आ रहा है क्या, तो यहाँ पे 3 ही आना चाहिए एंड यहाँ पे दोनों जगह पे 10 आना चाहिए क्योंकि यहाँ 10. फिर यहाँ है 40 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3. ओके, तो ये क्यों ऐसे आया, देखो आप एक चीज आपको मार्क क्या करनी है कि ये 40 40 40 आया तीनों जगह पे. यहाँ पे 3 3 3 3 तीनों जगह पे 3 आया. फिर स्लीपिंग लाइन में यहाँ पे 10 है तो 10 10 एंड 10 3 3 एंड 3. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नंबर अगर आपने ऑल्टरनेट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सम करने में. ओके, अदरवाइज आप इजीली कर पाओगे. यहाँ भी क्या इजी हो जाएगा कि आपको 40 मल्टीप्लाई 10, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. 4 1 जा 4, देखो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ. 40 मल्टीप्लाई 10, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 1 जा 4 आता है, देन 4 का 0 एंड 1 का 0, तो आंसर क्या है आपका 400. तो आप इस तरह से सीधा माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो. यहाँ पे आपको साइड में रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे आएगा 400 एंड यहाँ पे आएगा 3 10 30. फिर ये है 4 3 12, 4 3 12 एंड 4 का 0 सीधा रख देना है, एंड 3 3 9. ये सारी चीजें करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेस वैल्यू. आप लोग बहुत ही मतलब ये चीज समझते नहीं, क्यों नहीं समझते, मुझे मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 3 डिजिट है या 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, वो आपको ध्यान में रखना है. अभी ये तीनों को क्या करना है, कौन से नंबर को, जो ये नंबर जो हमें मिले 1 2 3 एंड 4, उसको क्या करना है, ऐड करना है. तो 400, फिर है 120, फिर है 30 एंड लास्ट में है 9. तो वो जो प्लेस वैल्यू है जैसे 100 10 एंड 1, तो वहां पे उसी तरह से होना चाहिए, नहीं तो एडिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. आप तो वो इस तरह से लिख देते हो 400 120 फिर 30 एंड 9. तो ये अगर प्लस करोगे आप तो क्या आपका आंसर राइट आएगा, ये पूरा मेथड आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग. ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर की एंड देन यहाँ पे एडिशन करने में, सिंपल सा एडिशन करने में मिस्टेक कर दी तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि
ये 1 डिजिट का, ये 2 डिजिट के नंबर है एंड ये 3 डिजिट के नंबर, तो तीनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे 0 0 0 एंड देन 9 है, यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे 0 है 2 एंड 3, तो 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 1 5, तो हमारा आंसर क्या आया 559। तो लास्ट में लिख देना है 43 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 559। ओके, तो इस तरह से एकदम नीटली लिखना है, कुछ भी गंदा नहीं करना है। आप लोग बहुत सारे बच्चों की तो वर्कशीट इतनी गंदी होती है ना कि बस चेक करने का मन नहीं होता, ऐसा करेगा फाड़ के फेंक दो डस्टबिन, वर्कशीट ही ऐसी डस्टबिन जैसी बना देते हो, तो इतनी गंदी करनी क्यों है। आप नोटबुक में रफ वर्क कर लो, प्रॉपर तरीके अच्छे से नीट एंड क्लीन अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। जो काम देखने में हमें अच्छा लगता है वही काम हमें करना चाहिए। हम बहुत कभी कभी क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपको गुस्सा आएगा कि ये क्या बीच में लेक्चर दे रहे हैं मैम, बट ये चीज़ समझ नहीं होती है कि अगर मैं बोर्ड पे एकदम गंदा सा लिख दूँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, तो मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आएंगे कि मैम आप तो बोर्ड पे कुछ भी ठीक से नहीं लिखते हो, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अच्छा लगेगा आपको नहीं। बट ये चीज़ें आपको भी समझनी है कि आपको भी इतना ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर वर्कशीट में लिखना है। वर्कशीट गंदी होगी ना तो मैं तो चेक नहीं करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट करते हैं अभी 42 एंड 23, तो 42 दैट मीन्स 40 प्लस 2 एंड 23 दैट मीन्स 20 प्लस 3। ओके, फिर नेक्स्ट हम कर देते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। आपको भी इस तरह से बॉक्स बना के, थोड़ा टाइम जाएगा बट बॉक्स बना के बहुत अच्छे से करना है। ओके, मैं इस तरह से एरो कर रही हूँ तो ताकि आपको समझ में आए 40 एंड 2 कि मैंने 40 एंड 2 का आंसर लिया, एंड ये जो है 20 एंड 3 यहाँ, फिर यहाँ आएगा 40 मल्टीप्लाई 20, फिर 2 मल्टीप्लाई 20। ओके, देन है 40 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ऐसे फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे मैंने बताया सिंपल सा कि हमें सीधा 4 2 जा 8 एंड 4 का 0 एंड 2 का 0 रख देना है। तो माइंड कैलकुलेशन हम सीधा कर सकते हैं कि आपको किसी ने पूछा कि 40 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आपको पता है 4 2 जा 8 तो 800। ओके, इस तरह से इजीली आप माइंड कैलकुलेशन कर सके, इसलिए ये मेथड इजी है सीखने के लिए। ओके, अभी 20 मल्टीप्लाई 2 तो 22 जा 40, यहाँ पर 40, फिर 40 मल्टीप्लाई 3 तो 4 3 जा 12 एंड 0 तो 120, फिर 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 आया। अभी ये सबको क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है, तो हम ऐड करेंगे 800 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 6, फिर लास्ट में ये बेस वैल्यू समझ के एकदम 1 की प्लेस पे 1 ही होना चाहिए, 10 की प्लेस पे 10 और 100 की प्लेस पे 100 होने चाहिए, उस तरह से लिखना है। फिर यहाँ आएगा 6, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 1 9, तो 966 आंसर क्या आएगा 966। फिर नीचे लास्ट में लिख देना है 42 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 966। ओके, कितना अच्छा लग रहा है आपको? मेरी हैंडराइटिंग बोर्ड पे अच्छा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ तो ये ऐसे सर्कल सर्कल और ऐसे लाइन खींचती हूँ, बट ये आपको नहीं करना है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो चीज़ें करती हूँ। ओके, बट बाकी आपका इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट हम करते हैं, ये रब कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा।
मल्टीप्लाई 10। समझना है, ओके। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा नंबर कहाँ पे रखना है। 70 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 1, ओके। अब हम करते हैं 7 1 जा 7, देन ये दोनों जीरो यहाँ पे 770 1 जा 70, फिर 3 10 जा 30, 3 1 जा 3। अभी हम इन सब को ऐड कर देते हैं, तो 700 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 3। चलो अभी ऊपर सारे जीरो है तो यहाँ 3 का 3, 7 प्लस 3, 7 में 3 ऐड करोगे तो 8 9 एंड 10, 10 का 0 नीचे 1 होगा, ऊपर कैरी 7 प्लस 1 8। तो आंसर क्या है हमारा 803। लास्ट में स्टेटमेंट मतलब ये लिख देना है 73 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 803, ओके। इस तरह से पूरा लिख देना है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं अभी आई होप आप लोग अगर मुझे सुन के लिख रहे हैं ना तो अभी आपको मजा आ गई होगी कि चलो अब हम ये खुद करते हैं। ट्राई करोगे ना आप खुद करने की, वीडियो को स्टॉप कर देना एंड ये सम, ये मल्टीप्लिकेशन खुद करने की ट्राई करना, ओके। ये पॉसिबल है, ओके। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल, ओके। ट्राई करना जरूरी है। बैठ जाना जाओगे कि मुझे नहीं आता तो कभी कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो ट्राई करते रहना, जब तक नहीं आता ना तब तक ट्राई करना। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो तो घर का कोई भी वर्क करना है आपको, नहीं सारा रेडी आपको मम्मी से मिल जाता है ना, मम्मी सारी चीज़ें आपको रेडी हाथ में दे देती है। तो अभी आपको सिर्फ स्टडी करनी है, तो स्टडी पे ध्यान देना है। 51 मल्टीप्लाई 40, 51 मल्टीप्लाई 1330, ओके। सेम मेथड 51 is equal to 50 plus 1 and 30, that means 10 plus 3। सेम मेथड है, सेम चीजें करेंगे हम। फिर से बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना दो इस तरह से, धीरे धीरे से करना है। ये बॉक्स बनाने में, ये सब करने में आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा बट करने में मजा आएगा, ओके। फिर 51 तो 50, then 1, फिर 30 तो 10, then 3, फिर 50 मल्टीप्लाई 10 and 1 मल्टीप्लाई 10, फिर 50 मल्टीप्लाई 3 and 1 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे नंबर आपका आगे पीछे नहीं हो जाना चाहिए, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो ये 10 10 10, फिर 3 3 3, 50 50 50, 1 नंबर जो ऊपर है वही दोनों बॉक्स में होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको मैच कर लेना। 5 1 जा 5 and 0 0 500, 1 10 जा 10, फिर है 5 3 जा 15 and 0 का 0, then 1 3 जा 3। अभी हमें ये चारों नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 500 प्लस 150 प्लस 10 एंड प्लस 3 हो गया 3, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6। तो आंसर क्या 663। क्या आंसर आया 663। लास्ट में लिख देना है 51 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 663, ओके। ये दोनों सम कीजिए, और भी 2-3 हम कर लेते हैं। नंबर एंड 4 नंबर आपका हो गया होगा, तो हम आगे करते हैं। टेबल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको लर्न करना, तो मैं वो होमवर्क में आपको बोलूंगी कि टेबल्स लिखो एंड
लर्न करो। ओके, अभी नेक्स्ट है 54 मल्टीप्लाई 12। 5 नंबर 54 मल्टीप्लाई 12 एंड 6 नंबर है आपका 25 मल्टीप्लाई 36। 25 मल्टीप्लाई 36। ओके, 54 दैट मीन्स 50 plus 4, 12 that means 10 plus 2. Then box बना लेना है आपको always। ओके, फिर यहाँ ऊपर क्या आएगा 50 and 4, साइड में क्या आएगा 10 and 2। अभी 50 मल्टीप्लाई 10 and 4 मल्टीप्लाई 10, फिर 50 मल्टीप्लाई 2 and 4 मल्टीप्लाई 2। 5 ones are 5, then 2 0 आपको सीधे रख देना है। 4 10s are 14, 5 2s are 10 and 5 का 0। ओके, यहाँ पे आपको 52 अदरवाइज 5 2s are 10 and 5 का 0 जो है वो तो 100 हो जाएगा। 4 2s are 8। ओके, फिर हम सारे चीजों को ऐड कर देंगे। तो 500 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 8 सबको ऐड कर देंगे। ओके, 0 0 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ दोनों जगह पे 0 है तो यहाँ पे आएगा 4, 5 प्लस 1 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो आंसर क्या है 648। आंसर क्या है हमारा 648। तो लास्ट में लिख देना है 54 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 648। ओके, इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है मैंने लिख के रखा है 25 मल्टीप्लाई 36। तो 25 that means 25 that means 20 plus 5 and 36 that means 30 plus 6। ओके, हो गया। अब इसको हम बॉक्स में कर देंगे। इस तरह से 20 and 5, 30 and 6। देखो यहाँ पे भी आप गड़बड़ कर दोगे ना, यहाँ पे ये 5 बाय मिस्टेक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ कि इस तरह से कर देते हैं। देखो ये बॉक्स बनाया, ये दोनों नंबर ऐसे 20 and 30, फिर यहाँ पे 5 and 6 ऐसे लिख देते हैं। फिर कैलकुलेशन करते हैं तो सारा गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई किस दो नंबर को करना है। तो हमारा नंबर जो है 25 and 36, तो यहाँ पे 25 यहाँ 36। ओके, 20 and 5 and 30 and 6 तो 36। तो 25 36 दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई 30, फिर 5 मल्टीप्लाई 30, फिर 20 मल्टीप्लाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 6। अभी करेंगे हम 2 3s are 6 एंड देन 0 0, तो 600 हो गया। 5 3s are 15 एंड 3 का 0 सीधा, 2 6s are 12 एंड 2 का 0 सीधा रख देना है। 5 6s are 30 हो गया 30। अभी ये सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 600 प्लस
120 प्लस 150 प्लस 30। ओके, अभी यहाँ पे हर जगह पे 0 0 0 0 0, यहाँ क्या आएगा 0। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 6 प्लस 1 7, 8 एंड 9 का आंसर क्या है 900। क्या आंसर आएगा आपका 900। लास्ट में लिख देना है आपको 25 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 900। क्या लिख देना है, इस तरह से लास्ट में लिख देना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको खुद को भी समझ में आएगा और नीट एंड क्लीन भी लगेगा। ओके, तो इसी तरह से सम करने हैं और एक कर देते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, सॉरी मैंने रख दिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। 2 मिनट साइड में खड़ी हो जाती हूँ। अभी है सिंपल सा 12 मल्टीप्लाई 14 और नहीं मैं सिर्फ 7 नंबर 12 मल्टीप्लाई 14 जो आपकी टेक्स्ट बुक में वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, बाकी आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। यहाँ पे है 12 दैट मीन्स 10 प्लस 2 14 दैट मीन्स 10 प्लस 4। ओके, 10 एंड 4 तो 14, 10 एंड 2 तो हो जाएंगे 12। एंड बॉक्स बना लेते हैं हम। यहाँ पे आता है 10 2 10 4 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे आपको 10 10 सब आ रहा है तो थोड़ा लिखने में मिस्टेक मत कर देना। ओके, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 4, 10 10 100, फिर 10 2 20, 10 4 40, 10 सॉरी देखो मैंने भी मिस्टेक की थी ना, यहाँ पे आएगा 2 4। ऐसा हो सकता है आपके साथ में, देखो तो यहाँ पे 4 एंड 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 8। ओके, तो इस तरह से करना है। फिर ऐड कर देना है 100 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 8 आएगा 8, 4 प्लस 2 6 एंड 1 का 1 दैट मीन्स 168। 12 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 168। ओके, एक सम मैं और बता देती हूँ जहाँ पे अगर सीधा 0 है तो क्या हो सकता है। ओके, ओके 8 नंबर 84 मल्टीप्लाई 20। ओके, तो यहाँ पे 84 को आप अलग कर दे तो 84 दैट मीन्स 80 प्लस 4। अभी 20 का क्या होगा तो 20 तो 10 तो उसमें कोई भी वंस नहीं है तो यहाँ पे अभी आपकी जो कॉलम है ये वो सिंगल ही बनेगी, 2 कॉलम नहीं बनेगी। यहाँ पे 80 जो ये वाला है वो 80 एंड ये यहाँ पे आएगा 4, फिर ये 20 का 20 सीधा ही रहेगा। ओके, फिर 80 मल्टीप्लाई 20 एंड 4 मल्टीप्लाई 20 तो 8 2 16 एंड 0 एंड देन 0। यहाँ पे थोड़ा 4 डिजिट हो जाएगा, 8 2 16, 8 का 0 एंड 2 का 0 तो 1600, फिर 2 4 8 तो 80 तो
कर देना है 1600 प्लस 80 तो 0861। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1608। ओके, इस तरह से आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको ये दे रही थी कि कहीं यहाँ पे भी हो पॉसिबल है कि यहाँ पे जीरो वाला लास्ट में वंस प्लेस पे जीरो हो सकता है, तो वहाँ पे दो कॉलम इस तरह से नहीं बनेंगे, इस तरह से दो कॉलम नहीं बनेगी क्योंकि वहाँ पे वंस प्लेस में कुछ है ही नहीं। हमें टेंस एंड वंस को अलग करके मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे सीधा 20 है तो हमें सीधा 20 से ही कर देना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 20, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एकदम 0 0 वाला होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपका इजी होता जाएगा, आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो इस तरह से जितने भी सम मैंने कराया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में और थोड़ा सा बाकी है तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टेबल्स जो है 9 की टेबल है जो एक मैजिक टेबल है। 9 की टेबल जो है वो एक मैजिक टेबल है जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, तो आज आप मैंने जो 8 मल्टीप्लिकेशन कराया है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी नोटबुक में होने ही चाहिए। ओके, एकदम अच्छे से लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको डरना नहीं है, मैथ से डर नहीं जाना, वो तो जैसे जैसे सीखोगे प्रैक्टिस होगी ना तो सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स है। ओके, चलो तो ये पीरियड मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।